हमारे गांव में एक कहावत है कि अबरा के मऊगी गांव भर के भौजी। अर्थात हालात से कोई कमजोर आदमी होता है तो उसकी बीवी को सब लोग भाभी कहते हैं, किंतु कोई मजबूत आदमी होता है तो उससे मजाकिया रिश्ते जोड़ने के पहले 100 बार सोचने लगते हैं। असल में इस कहावत के पीछे भारतीय समाज की सच्चाई जुड़ी है कि कमजोर के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं, इसके साथ साथ महिलाओं के प्रति कैसा व्यवहार समाज का रहा है। किंतु आज समाज के उस पहलू की हम बात करेंगे कि जिस समाज में स्त्री शिक्षा सबसे ज़्यादा हो, जिस समाज में लैंगिक समानता सबसे ज़्यादा हो, जिस समाज में महिलाओं का सम्मान सबसे ज़्यादा हो, वो सबसे मजबूत होता है। और यही नहीं, जिस परिवार में महिलाएं सबसे बेहतर स्थिति में हों तो वहाँ के पुरुषों के हालात भी बेहतर होते हैं। भारत में तो देखा जाए तो महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है। ओवरऑल जब वैश्विक रैंकिंग की बात करें तो भारत का जो रैंकिंग है 100 से नीचे है। किंतु भारत के कुछ राज्य हैं, केरल, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, गोवा और दक्षिण भारत के तमाम राज्य हैं, वहाँ पर उत्तर भारत की अपेक्षा महिलाओं की स्थिति ठीक है। यानी जन्म दर, स्वास्थ्य, संपत्ति का अधिकार, बिजनेस, नौकरी, इन सब मामलों से देखा जाता है कि इनमें महिलाओं की भागीदारी क्या है। तो ओवरऑल देखें तो भाई दक्षिण भारत और चंडीगढ़ जैसे जो राज्य हैं वो उत्तर भारत की अपेक्षा बेहतर है। भारत में अगर देखें तो महिलाओं की टोटल आबादी 49% है, लेकिन बिजनेस में महिला कम्युनिटी मात्र 7% ही हैं। राजनीति में भागीदारी बताने की ज़रूरत नहीं है, राजनीति में भागीदारी महिलाओं की अत्यंत ही दयनीय है। 33% रिजर्वेशन की बात कही जाती थी संसद में, लेकिन आज तक वो पूरा नहीं हुआ। यदि ऐसा होता तो निश्चित रूप से भारत और समृद्ध होता। तो कहने का मतलब है कि समाज के दोहरा चरित्र के कारण कमज़ोर इंसान को ऐसे ही दबाया जाता है। महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा में कमज़ोर तो है ही, लेकिन उनका सशक्तिकरण करने की जिम्मेवारी पुरुष समाज को ही था, जो नहीं करता है। यह सामाजिक न्याय पर बात करता है, तमाम तरह के न्याय पर बात करता है, लेकिन लैंगिक न्याय पर कभी बात नहीं करता है। याद करिए हमारे समाज में कितना रूढ़िवाद था। पहले जो था कि घर से बाहर निकलने में महिलाओं को, उस परिवार को माना जाता था कि जिस परिवार की महिलाएं बाहर निकलती है वो परिवार छोटा है। किंतु जिन घरों ने पहले इन सारी समाज की वर्जनाओं को तोड़ दिया वो सबसे आगे गए और वही एलीट कहलाए। एक समय था कि फिल्मों में रोल करने के लिए महिलाओं को कोई महिला नहीं मिलती थी। शुरुआत में 1-2 फिल्मों में पुरुषों ने ही महिला का रोल किया, क्योंकि उस समय लोग कहते थे कि देखिए फलानवा की बेटी नाच रही है। लेकिन धीरे धीरे जब फिल्म इंडस्ट्रीज आगे बढ़ा, थोड़ा सा आगे बढ़ा, तो उसमें तमाम सम्भ्रांत परिवारों की महिलाएं ही फिल्म इंडस्ट्रीज में गई। इसी तरह से राजनीति हो, शैक्षणिक हो, व्यापार हो, इन तमाम सेक्टर में सबसे पहले एलीट क्लास की महिलाएं गई, उसके बाद धीरे धीरे गए। तो उन्होंने समाज की जो वर्जनाएं थी तमाम, इनको तोड़ने में सबसे पहले एलीट क्लास आगे गया। किंतु हमारे मध्यम वर्गीय, निम्न वर्गीय परिवारों में इस पर सोचने में, समझने में बहुत देर लोग कर देता है, इसलिए ये पीछे रह जाता है। लोग लैंगिक समानता पर बहुत कम बात करते हैं, जबकि विकास के लिए लैंगिक समानता सबसे ज़्यादा जरूरी है। लैंगिक समानता बोले तो तमाम सेक्टर में महिलाओं की भागीदारी, एक समान उनके साथ व्यवहार, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे घर में कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं हो। महिलाओं की स्थिति यदि खराब होगी तो आपका समाज और आपका परिवार भी कमज़ोर होगा। और आप अपने आसपास ही देख लीजिए, जिस घरों ने, जिन परिवारों ने, जिस समाज ने महिलाओं को आगे बढ़ाया वे सबसे ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं। इस बात की चिंता छोड़ दीजिए कि आपका संतान बेटा है तो आपका कैसे ख्याल रखेगा और आपकी बेटी है तो कैसे ख्याल रखेगी। दोनों आपका ख्याल रखेंगे। दोनों को यदि शिक्षा देंगे, दोनों को यदि समान अवसर देंगे, दोनों को यदि समान भाव से आगे बढ़ाएंगे तो दोनों आपके देखभाल बराबर भाव से करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, शेष फिर कभी।